धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साध संगत जी, कई जाचक ऐसे हैं जो रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में यहाँ भटकते रहते हैं और ऐसे सही गलत उपाय करते रहते हैं जिनका रिद्धियों सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपको मिल जाए तो उसके लिए नियम है। साधारण से 5 उपाय हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो आप भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ पा सकते हो। सबसे बड़ा और पहला उपाय है कि अपने जीवन उच्च रखना है, अपना आचरण शुद्ध रखना है, ऊंचा आचरण रखना है। ऊंचे आचरण में आता है कि किसी पराई स्त्री का या पराए मर्द का संग नहीं करना। अगर गृहस्थी हो तो अब गृहस्थ में ही खुश रहना है, यहाँ वहाँ मुंह नहीं मारना है। दूसरा, नाम सिमरन भक्ति करना है, क्योंकि नाम पे आधार पे ही दुनिया टिकी है। जो भी आपने नाम लिया है, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, वाहिगुरु का हो, अल्लाह का हो या कोई और हो, लगातार उसका अभ्यास करना है और नाम सिमरन करते रहना है। तीसरा, मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। चौथा, शराब नहीं पीनी है, नहीं इस तरह का कोई नशा करना है। पांचवा, चोरी चकारी से दूर रहना है। अब चोरी सिर्फ वो ही नहीं है कि आप कहाँ जाते हो और कहीं दुकान में जाते हो और मालिक की नज़र से बचा के कोई चीज़ उठा के लाते हो, सिर्फ चोरी वो नहीं है। चोरी में कई प्रकार के आ जाते हैं। कई लोग लाइट वापरते हैं लेकिन पैरेलल लाइन खिंचाते हैं बिना मीटर के, बिल नहीं भरते हैं, वो भी चोरी है, उसको लाइट की चोरी कहा जाता है। कई व्यापारियों को हमने देखा है कि पानी का कनेक्शन तो ले लेते हैं लेकिन मीटर गायब होता है। बिना परमिशन के ही लाइन ले लेते हैं, पानी वापरते हैं लेकिन उसका कोई बिल नहीं भरते, ये भी एक तरह की चोरी है। कई व्यापारियों को हमने देखा है कि जिनकी इनकम लाखों रुपया महीना होती है लेकिन दिखाते हैं टैक्स फाइल में सिर्फ 30,000 40,000, ताकि उनकी टैक्स नील बन पड़ा है। तो टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी भी चोरी है। तो अलग अलग टाइप्स की चोरियां हैं, तो इन चोरियों से हमें दूर रहना है। तो महापुरुष कहा करते थे कि अगर इन साधारण से 5 नियमों को कोई फॉलो करता है, इनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ हाथ जोड़ के आगे खड़ी हो जाती हैं, कहती है महाराज कोई हुक्म हो तो कहो, हमारे लिए क्या आदेश है, हम किस तरह से आपकी सेवा कर सकते हैं। तो गलत तरह से रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल करने से अच्छा है आप सही तरीके से, अगर आपकी इच्छा है तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल कर सकते हो। एक दिन की बात है, बाबा नंद सिंह जी महाराज दौड़े दौड़े बाबा महानाम सिंह जी के पास आ गए, उनके चरणों में आके गिर गए। कहने लगे, महानाम सिंह जी कहने लगे, बाबा जी क्या हुआ? कहता है, जैसे ही मैं रात को बंदगी में जुड़ता हूँ, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं और कहते हैं बाबा जी हुक्म करो, क्या आदेश है, हमें कोई सेवा दसो। तो बाबा जी गुरु जी खुश हो गए और कहने लगा, तो इसमें गलती क्या है? और पूरी दुनिया तो इन रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में और शक्तियों की प्राप्ति में लगी पड़ी है, तुम भी इनसे अपना काम लेके खुश हो जाओ। बाबा जी कहने लगे, नहीं मुझे रिद्धियाँ सिद्धियाँ नहीं चाहिए। तो बाबा महानाम सिंह जी पूछते हैं, भाई रिद्धियाँ सिद्धियाँ नहीं चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगे, मुझे चाहिए गुरु नानक, मुझे गुरु नानक चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना थी बाबा नंद सिंह जी महाराज की।
धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।